राधे कृष्णा। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस महीने की पहली एकादशी 21 जुलाई को होगी। 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। पंचांग के अनुसार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से लग रही है, लेकिन ये तिथि दशमी युक्त एकादशी है, इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा। इसका समापन 21 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 9:38 पर होगा, इसलिए उदया तिथि में एकादशी इस दिन मनाई जाएगी। सावन के महीने की एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सावन में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कामिका एकादशी और एक पुत्रदा एकादशी। कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। सावन के महीने में एकादशी पढ़ने पर भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा मिलती है और इस बार सोमवार को पढ़ने की वजह से विशेष महत्व हो गया है इस एकादशी का। कथा के अनुसार ठाकुर ने विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से कई प्रकार के पापों का शमन होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये एकादशी स्वर्गलोक में महान पुण्य फल देने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस एकादशी की कथा को सुनते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी को भगवान शिव और विष्णु को अर्पित करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के दौरान जो भी दान पुण्य का फल होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। कामिका एकादशी की तिथि का प्रारंभ हो रहा है 20 जुलाई 2025 रविवार को दोपहर में 12:12 पर। तिथि का समापन हो रहा है 21 जुलाई 2025 सोमवार सुबह 9:38 तक। एकादशी तिथि का सूर्योदय 21 जुलाई को आता है, इसलिए व्रत उसी दिन रखा जाएगा, यानी 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार। पारण का दिन होगा 22 जुलाई 2025 द्वादशी तिथि के अंत से पहले। पारण का समय है 5:36 की सुबह से लेकर 7:05 पर सुबह के। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 9:15 से 10:54 तक। दोपहर की पूजा का समय है अभिजीत मुहूर्त में 12:06 से 12:59 के बीच में। दोपहर की पूजा का समय है 2:12 से 3:51 तक। शाम को 5:30 से 7:09 तक पूजा का समय है। इन योगों में पूजा, मंत्र जाप, तुलसी पूजन और भजन कीर्तन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा की विधि है प्रातः स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें, पंचामृत, फूल, दीप, नैवेद्य, गंगाजल आदि से उनका अभिषेक करें, पूजा करें और उन्हें उनकी आरती करें, भोग लगाएं। संभव हो तो निर्जल व्रत रखें या फलाहार करें। दिन भर संतोष पूर्वक रहें, गुस्सा, असंतोष, निंदा से दूर रहें। रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करें तो विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर वृद्धि योग, ध्रुव योग, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि आदि दुर्लभ योग बन रहे हैं, जो संपत्ति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। सुबह से उपवास, पूजा, मंत्र जाप, तुलसी पूजा, भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। 22 जुलाई को सुबह 5:36 से 7:05 के बीच पारण का समय है। पारण करने के बाद ब्राह्मण को दान दें, मंदिर जाएं। जय श्री कृष्ण। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायत्यं सामगाः ध्यान वा स्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः।
जिनकी स्तुति ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुतगण दिव्य स्तोत्रों से करते हैं, जिनका वर्णन वेद, उपनिषदों और सामवेद के गायक गाते हैं, जिनका ध्यान योगी जन मन में करते हैं, जिनका आदि और अंत देवताओं और असुरों ने भी नहीं जाना, ऐसे अनंत परमात्मा विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ।